नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 29 जून सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो लोग एनालिसिस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। या इस चैनल पर आपको CHSL का भी एनालिसिस मिलेगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, संगीत मजमूदार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो संगीत मजमूदार आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य 8 है, लेकिन संगीत सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य आपका 9 है। एक पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव 19वीं सदी के बंगाल में एक संत और धार्मिक नेता थे। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव के उल्लेखनीय शिष्यों में से एक थे। स्वामी समरनानंद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ भिक्षु व इसके 16वें अध्यक्ष थे। एक पूछा गया था, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी है? तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% है। वो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी शक्ति के 15% तक सीमित कर दिया गया। राज्य में मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163, 164, 165 किया गया। यह आपके 51वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। एक पूछा था, पर्वतीय वन पशु इनमें से कौन है? तो पर्वतीय वन पशु आपका याक है। पर्वतीय वनों में पाए जाने वाला कुछ सामान्य जानवर है काश्मीरी हिरन, हिम तेंदुआ, चितधारी हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती मृग, याक, झावरा सिंग वाला जंगली आइबेक्स, दुर्लभ लाल पंडा। एक पूछा था, अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में प्रणाली को कार्यपालिका से अलग करने की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुझाव है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन है। गोदना पुस्तक के लेखक कौन? तो गोदना पुस्तक के लेखक आपका मुंशी प्रेमचंद्र है। श्रीमती शंकराचार्य किस नृत्य संबंधित या श्रीमती शंकराचार्य किस नृत्य का स्थापना की? तो सत्रिय नृत्य का संबंधित और स्थापना भी की है। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति 15वीं और 16वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमती शंकर देव द्वारा स्थापित सत्र से में हुई। सत्रों की स्थापना वैष्णववाद के प्रचार के लिए की गई थी और बाद में यह असम का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र बन गया। वर्ष 2000 में 15 नवंबर को भारत की संगीत नाट्य अकेडमी ने शास्त्रीय को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से जोड़ दिया गया। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। दादर और नगर हवेली कुल साक्षरता दर 77.24% है। यह भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला है। साक्षरता के मामले में पुरुष की संख्या महिलाओं से अधिक है। पुरुष की साक्षरता 85.17%, जबकि महिला की साक्षरता 64.32%। केरल में 94%, लक्षद्वीप में 91.8%, मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2%। केंद्रशासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। जबकि दमन-दीव में 87.1%, चंडीगढ़ में 86.4%, अंडमान निकोबार में 86.6%। एक था, कौन सा तेज बॉलर स्वतंत्र भारत का टेस्ट का कप्तान बना है? तो कपिल देव जो है भारत के स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान जो फास्टर बॉलर है, तो आपका कपिल देव है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होने के बाद इसके जो क्लोज में होगा उसे हम टच करेंगे। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या ऑप्शन थे? पुरुषों के लिए 82.14%, महिलाओं के लिए 65.46%। देश की साक्षरता दर 1951 में 18.33% से बढ़कर
2001 में 65.38% हो गई। अब पुरुषों की साक्षरता दर 75.85%, महिलाओं के लिए 54.16% हो गई। एम एस स्वामीनाथन को भारत में कब मिला? एम एस स्वामीनाथन को भारत 9 फरवरी 2024 को मिला था। 2024 में कुल 5 लोगों को भारत मिला: कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पी वी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बी एन नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री, और एम एस स्वामीनाथन ये भारत के ये भारत की हरित क्रांति से संबंधित है। मोहन का ग्रैमी पुरस्कार कब दिया गया? 1994 में। भारत में प्रमुख समुद्री बंदरगाह कितनी? तो 13। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह: हमारे पास पूर्वी घाट पर हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, कामराज, चेन्नई, तूतीकोरिन, पुडुचेरी, और हमारे पश्चिम में कोची, न्यू मैंगलोर, मोरुमुगाव, जवाहरलाल नेहरू, कंडला और मुंबई। एक था आईओसी की स्थापना कब हुआ? तो आईओसी की स्थापना 1994 में हुआ। कौन सा पुरस्कार नृत्य से संबंधित नहीं? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो नृत्य से संबंधित नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका हार्ड मिस्त्री, राजमिस्त्री से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका खेल से संबंधित है, या खेलों में सभी के कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को कोचों को दिया जाता है। नील नदी किस महासागर में गिरती है? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, यह 11 देशों से होकर बहती है: तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान और मिस्र। लाल सागर यह बाबा अल मांडव जलमंडल द्वारा आदान की खाड़ी में से जुड़ा हुआ है। यह सोई नहर द्वारा भूमध्य सागर में जुड़ा हुआ है। काला सागर डेन्यू नदी काला सागर में अपना जल गिराती है। ब्यूफोर्ट सागर मैगजीन नदी ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल गिराती है। उगादी महोत्सव किसने मनाया था? उगादी महोत्सव का कर्नाटक। उगादी महोत्सव भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए हर साल को मनाया जाता है। यह इन क्षेत्रों में हिंदू चंद्र कैलेंडर में चैत्र माह के पहले दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादी, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, संक्रांति, त्यागराज महोत्सव, गौमंडो, सिगमो मेला। पंजाब में लोहरी, बैसाखी, बंदी छोड़ दिवस, गुरु पारवा। उत्तर प्रदेश रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ब्रह्मोत्सव, कंस का मेला, श्रवण उत्सव, रामलीला। एक पूछे पानीपत, घनवा, घाघरा और चौसा युद्ध को मैच चिंकाना था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। खनवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई 1527 में। घाघरा की युद्ध 1529 में बाबर ने मोहम्मद लोदी को सुल्तान दूसरे शाह को हराया, लेकिन उसमें कन्नौज की लड़ाई 1540 में शेर शाह सूरी दूसरी बार हुमायूं पर आक्रमण किया था। चौसा के युद्ध हुमायूं शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1549 में चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। एक था विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या? ओम मीटर है। तो लंबाई का सही मात्रक मीटर, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम, समय का सही मात्रक सेकेंड, विद्युत प्रवाह का सही मात्रक एम्पियर, उष्मा गति का तापमान केल्विन, पदार्थ का मात्रा मोल। एक तो भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-NW1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसे गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। NW1 की लंबाई पर 1620 किलोमीटर है। NW1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 1620 किलोमीटर। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर, असम। NW3 वेस्ट कोस्ट नहर, कोटामपुर, कोल्लम, चंपाकरा और उद्योग मंडल नहरें 2005 केरल। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।